नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। संत कबीर नगर से खबर, जहां पर बारिश की वजह से घाघरा और राप्ती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से करीब 19 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा धान की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है, जिसकी वजह से किसान टेंशन में है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। संत कबीर नगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 19 गांव प्रभावित हो रहे हैं इस वक्त बाढ़ की वजह से। गांव में पानी भर गया है, खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। और इस वक्त किसान प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ राहत की उम्मीद लिए नजरें टिकाए हुए हैं। अयोध्या की सरयू नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। सरयू खतरे के निशान से 1 मीटर 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई भी बाधित हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और यहां पर जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। तो बलरामपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात और बाढ़ पीड़ितों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। राहत सामग्री बांटी जा रही है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित भी किया और कहा कि किस तरह से प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ख्याल रखा जा रहा है इस बात का कि जो किसान हैं, जो प्रभावित हुए हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी हर संभव मदद की जाए। और इस वक्त बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के बीच में मुख्यमंत्री जा करके अब उनसे हालचाल ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। बच्चों को बुलाकर बिस्किट और चॉकलेट दे रहे हैं। बच्चों से भी पूछ रहे हैं कि किस तरह की परेशानी उन्हें हो रही है। बाढ़ की वजह से हर तरफ पानी ही पानी भर गया है। गांव में, घरों में पानी भर गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को शिविर में रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अपने घर के ऊपरी माले पर इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है बाढ़ के बीच, वो पीने की पानी की किल्लत और खाद्य पदार्थों की कमी, क्योंकि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जा रहा है। जो लोग अपने घरों में कैद हैं, पहली या दूसरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं, उनके लिए भी बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जा रहा है। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है, खाने की चीजें खासकर बांटी जा रही है, पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच कई जगहों पर बाढ़ की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होने की जो शिकायत आ रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। उस समस्या के समाधान की भी बात कही जा रही है, निर्देश दिए हैं सीएम ने। और यहाँ देखिए, बच्चों को लोगों के बीच जाकर एक एक बच्चे से उसका नाम पूछ रहे हैं, शायद उस बच्चे से बात कर रहे हैं। बिस्किट और चॉकलेट बच्चों को बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बिस्किट के पैकेट्स हैं जो सीएम बच्चों के हाथ में दे रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे होंगे कि किस तरह की परेशानी बाढ़ के बीच आ रही है। स्कूल जाना, जाहिर सी बात है कि स्कूल जाना ऐसे हालात में काफ़ी मुश्किल है। स्कूल भी कई जगहों पर बंद है। ज़्यादा बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। जो दिनचर्या की प्रॉब्लम आती है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटी है और अब बच्चों को बिस्किट देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने है, क्योंकि धान की फसल कई जगहों पर अभी काटी जानी बाकी थी। धान पूरी तरह से तैयार, लेकिन बारिश की वजह से धान की फसलें चौपट हो गई हैं, गिर गई हैं और ऐसे में दानों का नुकसान हो जाता है। तो किसान परेशान है। दलहन की खेती को भी नुकसान हुआ है। उनको भी सीएम ने भरोसा दिया है कि आकलन करके उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी, सरकार की ओर से भरपाई की जाएगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नुकसान का आकलन जल्द से जल्द किया जाए और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। ये सीएम ने निर्देश दिए अधिकारियों को और इस बात की जानकारी भी उन्होंने लोगों को दी। और यहाँ बच्चों के बीच जा करके बच्चों से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं बच्चों को और साथ ही बिस्किट के पैकेट्स भी बच्चों के बीच बांट रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया है, जमीनी निरीक्षण किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम खुद मौके पर गए हैं, गांव के बीच गए हैं, उन लोगों के बीच गए हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
और यहाँ एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर दुलार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय अधिकारी भी मौजूद। स्थानीय अधिकारियों को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे, निरीक्षण किया उन्होंने और साथ ही अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के नुकसान का आकलन जल्द से जल्द किया जाए और उसकी भरपाई की व्यवस्था तुरंत की जाए। और उसके बाद बाढ़ प्रभावित लोगों को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने, उनकी हिम्मत बढ़ाई है, ये कह के कि सरकार और प्रशासन को इस बात की जानकारी है, एहसास है कि बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो तुरंत से तुरंत सीएम ने ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि राहत सामग्री जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। आज मुख्यमंत्री ने भी बांटे। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर्वेश, इस वक्त मुख्यमंत्री वहीं हैं या निकल गए हैं? आगे का उनका कार्यक्रम क्या है? और आज जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो क्या क्या मुख्य बातें उन्होंने कही? देखिए, मुख्यमंत्री बस जस्ट अभी मंच से उतरे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बड़ी देर तक संवाद किया और जो सरकार की योजनाएं इन बाढ़ पीड़ितों के लिए, चूंकि आज अभी हाई लेवल मीटिंग हुई है 9:30 बजे, यहाँ निकलने के पहले उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी और उसमें जो उन्होंने दिशा निर्देश सरकार को और जिला प्रशासन को दिए हैं उसका इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बाद बताया कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए की जा रही हैं वो सारी चीजें बात की। और अभी आपको बता दें कि वो निकलने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बाढ़ पीड़ित थे, उनसे व्यक्तिगत लोगों से जाकर के कई बाढ़ पीड़ितों से मिले, छोटे छोटे बच्चों से मिले, उनको बिस्कुट दिया उनके बारे में। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी बाढ़ पीड़ितों को ये आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और जिस बाढ़ की विभीषिका को बाढ़ पीड़ित झेल रहे हैं उसके लेकर के भी उन्होंने संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार उनके साथ है। और उन्होंने सारे जितने भी बाढ़ पीड़ित यहाँ कैंप पर आए हुए हैं सुरक्षित उनके गांव तक, उनके घर तक प्रशासन को दिया है। जी, तो जो लोग अभी शिविर में रह रहे हैं सुरक्षित अपने घरों को लौटे, ये पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है ताकि यहाँ पर जब तक रहें इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जाएं और फिर लौटें, वो जिम्मेदारी भी प्रशासन को सौंपी गई है मुख्यमंत्री की ओर से। आपसे जानना चाहेंगे सर्वेश कि कितने गांव के लोग परेशान हैं बलरामपुर में और किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कब से ये बाढ़ के पानी के बीच इस तरह से घिरे हुए हैं? कितने लोग हैं जो कि शिविरों में रह रहे हैं और उनका इंतजाम कैसा हो रहा है? देखिए, 4 अक्टूबर से जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई यहाँ से लेकर के और नेपाल के पहाड़ियों में, तभी से ये बाढ़ की संभावना बढ़ने लगी। और 7 अक्टूबर को जिस तरीके से विभीषिका बाढ़ की आई है बलरामपुर में, वो 10 और 11 तारीख तक कल से पानी में थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई है। और इस दौरान लगभग 387 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं और 200 से अधिक गांव हैं जो मैरून हैं, जहां तक पहुंच पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तमाम राप्ती नदी के तटवर्ती ऐसे गांव हैं जहां तक अभी राहत सामग्री या राहत कार्य नहीं हो पा रहा है और सीएम ने यही निर्देश भी दिए हैं। और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद उम्मीद की जाएगी कि वहां तक भी राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचे। अधिकारियों के बीच भी इस बात को लेकर के हलचल अब बढ़ेगी कि कैसे अंतिम छोर तक लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए जो प्रशासन की मदद के इंतजार में है। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 300 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित है। राप्ती नदी